हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु युद्ध के बादल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु बल को अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है। उन्होंने यह आदेश प्रतिबंधों को हवाला देते हुए दिया है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से रूस से बात की पेशकश की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया, जिससे यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले पर पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ने का अंदेशा है। पुतिन ने कहा कि नाटो के प्रमुख सदस्य देशों द्वारा आक्रामक बयानबाजी की प्रतिक्रिया में उन्हें यह निर्णय लिया है। इस आदेश का अर्थ है कि पुतिन रूस के नाभिकीय हथियारों को दागने के वास्ते तैयार रखना चाहते हैं। उनके इस निर्णय से दुनिया में परमाणु युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। मॉस्को की सेनाओं के कीव के और निकट आने के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल रूसी अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। पुतिन ने परमाणु अस्त्रों को अलर्ट पर रखने के लिए न केवल नाटो के सदस्य देशों के बयान का हवाला दिया, बल्कि रूस और अपने पुतिन विरुद्ध पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया। आइए अब जानते हैं कि बैठक में क्या कहा राष्ट्रपति पुतिन ने। शीर्ष अधिकारियों संग की गई बैठक में पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल स्टाफ के प्रमुख को आदेश दिया कि परमाणु रोधी बलों को युद्ध संबंधी दायित्व के लिए तैयार रखा जाए। टीवी पर प्रसारित बयान में पुतिन ने कहा, पश्चिमी देश न केवल हमारे देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, नाटो प्रमुख सदस्य देशों के उच्च अधिकारियों ने हमारे देश के संबंध में आक्रामक बयान दिए हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या कहा व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि पुतिन उन्हीं बातों पर अमल कर रहे हैं जो वह यूक्रेन पर हमले से पहले कई हफ्तों तक कह रहे थे। साकी ने कहा कि पुतिन हमलों को सही ठहराने के लिए ऐसे खतरों का निर्माण कर रहे हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। उन्होंने कहा, वैश्विक समुदाय और अमेरिकी लोग को उसे उसी तरह देखना चाहिए। हमने उन्हें ऐसा कई बार करते देखा है। साकी ने ABC के कार्यक्रम दिस वीक में कहा कि रूस को नाटो या यूक्रेन से कोई भी खतरा नहीं है। इन सब बातों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने की इन सब चीज़ों की निंदा। साकी ने कहा, यह सब राष्ट्रपति पुतिन का तरीका है और हम इसके विरुद्ध खड़े होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे अंदर खुद की रक्षा करने की क्षमता है। मॉस्को के इस निर्णय पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत लिंडा थॉमसन ग्रीनफील्ड ने एक समाचार कार्यक्रम में कहा, राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध को जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, हमें उनकी इस कार्रवाई की कड़े शब्दों से निंदा करनी चाहिए। पुतिन के आदेश का व्यावहारिक अर्थ क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से लड़ने का लिया है संकल्प। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने राजधानी कीव से निकलने का अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें लड़ने के लिए गोला बारूद चाहिए, न कि वहां से जाने के लिए वाहन। जेलेंस्की ने रूस के आक्रमण से अपने देश को बचाने के लिए लड़ने का संकल्प भी लिया है। उन्होंने यूक्रेन के लोगों से कहा कि राजधानी अब भी उनके नियंत्रण में है और देश की सेनाओं ने सफलतापूर्वक शत्रु सेना को जवाब दिया है।
ब्रिटेन में यूक्रेन के दूतावास के अनुसार जेलेंस्की ने अमेरिका से कहा, लड़ाई यहाँ हो रही है, मुझे गोला बारूद चाहिए, ना कि सलाह। जेलेंस्की ने शनिवार को एक वीडियो में कहा कि फर्जी खबरों पर ध्यान ना दें और वह अब भी कीव में हैं। उन्होंने कहा, मैं यही हूँ, हमने हथियार नहीं डाले हैं, हम अपने देश की रक्षा करेंगे क्योंकि सत्य हमारा हथियार है और हमारा सच यह है कि यह हमारी ज़मीन है, हमारा देश है, हमारे बच्चे हैं और हम सबकी रक्षा करेंगे। जेलेंस्की ने कहा, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन की जय हो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता नेड प्राइस ने बृहस्पतिवार को कहा था कि जेलेंस्की रूस का प्रमुख निशाना है। दोस्तों, इस युद्ध को लेकर आपके क्या निर्णय हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।